हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है जिसमें अपन हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए, हिमालय किसके बारे में? हिमालय, ठीक है, हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हिमालय बेसिकली 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला था ट्रांस, जो कि अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है? कंप्लीट। और सेकंड नंबर जो है वो रहेगा ग्रेट हिमालय, या इसी को बृहत हिमालय कहते हैं। बृहत हिमालय तीसरा नंबर आ जाएगा। लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक श्रेणी। तो चलो चर्चा करते हैं अपन बृहत हिमालय की, ठीक है। किसकी चर्चा करेंगे? बृहत हिमालय, ठीक। बृहत हिमालय, मैं यहाँ हेडिंग लगा दे रहा हूँ, बृहत हिमालय। बृहत हिमालय इंग्लिश में इसी को ग्रेट हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये ध्यान रखना। अब बात करें कि जो ग्रेट हिमालय है या बृहत हिमालय है, यह कितने नामों से जाना जाता है। तो देखो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उपनाम, उपनाम, ठीक है, उपनाम। इसी को ग्रेट हिमालय या बृहत हिमालय कहते हैं, ये तो पता चल ही गया। अब देखो, इसी को कहा जाता है हिमाद्री। क्या कहा जाता है? हिमाद्री, ठीक है। इसी को कहा जाता है हिमाद्री, और इसी को कहा जाता है आंतरिक हिमालय। क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय कहा जाता है। अब अपन चर्चा करते हैं कि ये जो हमारा हिमालय है, ठीक है, इसका निर्माण, ठीक है, निर्माण किन चट्टानों से हुआ है। तो चलो किसकी बात कर ले रहे हैं अपन? निर्माण की। निर्माण, अब देखो, निर्माण की बात करें तो हिमालय की जो ऊपरी परत है ना, ऊपरी परत, ये बनी है चूना पत्थर से। किससे बनी? चूना पत्थर। किससे बनी? चूना पत्थर से। और इसकी जो निचली परत है, निचली मतलब देखो, ऊपर वाली परत जिस पर हम पैर रखते हैं ना, खड़े हैं, वो ऊपर वाली परत, और जब हम जमीन खोदेंगे तो उसके अंदर एक परत और निकलेगी। तो ऊपर वाली परत चूना पत्थर, जो कि एक कायांतरित है, ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित बोलते हैं इन्हें, कायांतरित इंग्लिश में मेटामॉर्फिक। फिर उसके बाद सेकंड जो परत है ये रहेगी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट तथा नीस, ठीक है, ग्रेनाइट तथा नीस की बनी हुई। तो ये चैप्टर ही आएगा चट्टान नाम का, उसमें डिटेल से बता दूंगा कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है, कैसे इनका निर्माण होता, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं। अब आगे देखते हैं लंबाई चौड़ाई की बात। किसकी बात कर ले रहे हैं? लंबाई की। तो लंबाई की मैं बात करूँ, लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो लंबाई है वो है 2300 किलोमीटर। कितनी है? 2300 किलोमीटर। अब कहोगे सर लंबाई बता दी, चौड़ाई और बता दो। तो चौड़ाई और लिख लो। चौड़ाई जो रहेगी वो रहेगी 25 किलोमीटर। कितनी है बोलो? 25 किलोमीटर। तो लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई और लिख ही लो, ठीक है। तो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो जाएंगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर, किलोमीटर मत बोल देना है ना, पता लगे कि अंतरिक्ष में पहुंच जाओ, ठीक है। वो मीटर है और ये किलोमीटर है। तो यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और आगे बढ़े तो इस मतलब बृहत हिमालय में, इसमें चोटियाँ हैं, दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ, सब की चर्चा करेंगे अपन। लेकिन फिलहाल चोटियों से पहले, अब इसमें ग्लेशियर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक प्रमुख ग्लेशियर वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। किसमें? बृहत हिमालय में। तो ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ का प्रमुख ग्लेशियर, यहाँ का प्रमुख ग्लेशियर, यहाँ का प्रमुख ग्लेशियर है, पूछ सकता है आपसे। उसका नाम है रूपल। क्या है बोलो? रूपल। कौन सा ग्लेशियर है? रूपल ग्लेशियर, ठीक है। और ध्यान रखना, अब यहीं से गुजरती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी गुजरती है ना, तो वो सिंधु नदी पाकिस्तान में जाकर, ठीक है, एक बहुत ही बड़ी क्या करें, गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मतलब एक तरीके से कह दो घाटी का निर्माण करती है, जो कि दुनिया की सबसे गहरी घाटी है। तो ठीक है, वो भी किसके अंतर्गत आती है? इसी के अंतर्गत आती है, बृहत हिमालय के अंतर्गत। दुनिया की सबसे गहरी घाटी कौन सी नदी बनाती है? हाँ, अरे सिंधु नदी बनाती है। चलो, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई दुख दर्द समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। तो और आगे चर्चा करें तो ध्यान रखना
इसी ग्रेट हिमालय में, ठीक है, इसी ग्रेट हिमालय में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। क्या है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में है? किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये पूछ सकता है किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। और ये ना पूछे तो ये तो पूछेगा ही कि इसका एक नाम और है रे दद्दा, क्या नाम है पता है? क्या कहते हैं इसे? अरे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क कहा जाता, राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूछ सकता है किस राज्य में, और किस, ये पूछ लिया तो समझ लो किसी से बनना मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ कि आगे हम कौन कौन सी चोटियों की चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी चोटियाँ हैं। तो ये मान लो, ये आप एज्यूम कीजिए कि ये हो गया अपना हिमालय। क्या होगा? ये अपना हिमालय। अब देखो ध्यान से समझना, हिमालय जहाँ से मतलब स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर एक चोटी है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत। क्या है? एक चोटी है जिसका नाम है क्या? नंगा पर्वत। और आगे चर्चा करें कि यहाँ से स्टार्ट तो हो गई नंगा पर्वत, फिर उसके बाद आगे लास्ट मतलब कहाँ तक चलती है ये? तो यहाँ पर भी एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा, क्या नाम है? नामचा बरवा, ठीक है। तो स्टार्ट हुई नंगा पर्वत से और उसके बाद एंड कहाँ होगी जाकर? नामचा बरवा। तो चलो मैं इनकी ऊंचाई बता दे रहा हूँ। जो नंगा पर्वत है इसकी जो ऊंचाई है वो रहेगी 81-26 मीटर, ठीक है। कितनी है? 81-26 मीटर। और चर्चा करें कि नामचा बरवा, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 56 किलोमीटर, 56 मीटर, ठीक है, किलोमीटर कह रहा हूँ, 56 मीटर। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आया होगा। अब देखो ये दोनों हो गई चोटियाँ। अब देखते हैं कि हिमालय मतलब बृहद हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नाम पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट, ठीक है। कहाँ पर है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल, ठीक है, नेपाल में थोड़ा सा हिस्सा तिब्बत टच होता है। तो माउंट एवरेस्ट ऊंचाई पता ही होगा 8,848 मीटर, ठीक है, ये तो सभी को पता है। तो स्टार्ट हुआ नंगा पर्वत से, एंडिंग हो गई नामचा बरवा, सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय की माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन क्वेश्चन बनता है, माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, क्वेश्चन बनेगा कि भाई भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो ध्यान रखना, भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो मैं ये अलग से बना दे रहा हूँ। भारत में सबसे ऊंची चोटी जो रहेगी, भारत में सबसे ऊंची चोटी जो रहेगी, इसका नाम है, बोलो क्या नाम होगा? अरे कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो ध्यान रखना, ग्रेट हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 2,4600 मीटर, यानी कि 2,8600 मीटर, 46 कह रहा हूँ, तो यहाँ लिख दो 85-98, ऐसे याद हो जाएगा। 2 कम है, 2 मीटर कम है 8600 होने में। तो किस राज्य में? ये सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। एपी लिख दे रहा हूँ, इतने में समझ जाना, एपी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब और देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में यहाँ पर 2 चोटी और मिलेंगी, उत्तराखंड में 2 चोटी और मिलेंगी। एक का नाम है नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी। ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो ऊंचाई होगी, देखो कैसे याद रखना, पहले लिखना 81, लिख दिया, 81 लिख दिया, यहाँ 7 लगा दो और यहाँ 7 लगा दो, मीटर लिख दो, खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद अगली जो चोटी है वो है कामेट, ठीक है, क्या नाम है? कामेट। तो कामेट में तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो ऊंचाई है ना इसी को उठा के यहाँ लिख दो, ठीक है। कितनी है? 775
5, 6 क्योंकि कामेट और नामचा बरवा ऊंचाई में बिल्कुल सेम है। और ये क्वेश्चन अगर बनाना तो ध्यान रखना किसी से नहीं बनेगा फिर। तो यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं हुई होगी, है ना। तो ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों उत्तराखंड में। यूके लिख दे रहा हूँ। अब यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना है। यहाँ क्या है? जिंदगी झंड फिर भी उत्तराखंड। अब देखो आगे चर्चा करते हैं नेपाल में कौन कौन सी चोटियाँ। तो नेपाल में ऐसे ही याद रख लो, धुआं गुम हुआ नेपाल में। धुआं गुम हुआ कहाँ? नेपाल में। धुआं गुम हुआ नेपाल में। तो धा से बनेगा धौलागिरी, ठीक है। क्या बनेगा? धा से धौलागिरी। क्या बन जाएगा? धौलागिरी। धौलागिरी की ऊंचाई की बात करें तो 81-72 मीटर, ठीक है। 81-72 मीटर। फिर उसके बाद अगला आ से बन जाएगा अन्नपूर्णा। क्या है? अन्नपूर्णा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये हो जाएगी 80-78 मीटर। और गा से बनेगा गुरुला मंदाता, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 728 मीटर। फिर उसके बाद माँ से बनेगा मकालू, ठीक है। मकालू की अगर बात करें ना, मकालू की, तो इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी। अब देखो 2-3 चीज़ें और बता रहा हूँ मैं। अब होता क्या है कि ये जो श्रेणी है ना, यहाँ से इसके नीचे मुड़ जाती। कहाँ मुड़ जाती है? यहाँ से नीचे की ओर मुड़ जाती है ये श्रेणी, ठीक है। क्या मुड़ जाती है? नीचे की ओर मुड़ जाती है। तो नीचे की ओर मुड़ेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? इसकी चर्चा बाद में करेंगे। वो अराकानियों में श्रोणियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, डपला, मीरी, मिसमी, अबीर, फलाना ढेकाना, बहुत सी चीज़ें। तो यहाँ से जो मुड़ी है ना, और यहाँ से भी क्या होती है? मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये अचानक किसी पर्वत श्रृंखला में अगर कोई मोड़ आ जाए तो उसे सिंटैक्सियल मोड़ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिंटैक्सियल मोड़। सिंटैक्सियल मोड़। तो ध्यान रखना क्या? अरे ये ध्यान रखना है कि ग्रेट हिमालय में कितने सिंटैक्सियल मोड़ हैं। तो एक तो ये हो गया नंगा पर्वत के यहाँ से, और एक हो गया नामचा बरवा। तो 2 हैं। नंबर 1 नंगा पर्वत और दूसरा हो जाएगा नामचा बरवा, ठीक है। कितने सिंटैक्सियल मोड़ है बताओ? 2, एक ये और एक ये। अब आगे देखो क्या है कि ये जो श्रेणी है ना, ठीक है, ग्रेट हिमालय, इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं लेकिन ऊंचाई बहुत ज़्यादा, और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में है और बिल्कुल इसकी मतलब चौड़ाई कम है, 25 किलोमीटर है मात्र, ठीक है। और लंबाई की बात करें तो 2300 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसी लाइनों को हॉगबैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉगबैक। अब कहोगे सर पहली बार सुन रहे हैं, हॉगबैक किसे कहा जाता है? पतली लंबी श्रृंखला, पतली लंबी खड़ी श्रृंखला, इसको क्या कहा जाता है? हॉगबैक कहा जाता है। तो ऐसे टेक्निकल शब्द याद रखना। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक बृहत हिमालय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। बाकी आप इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चर्चा करेंगे।